गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5th पढ़ेंगे, मानचित्र पठन एवं अंकन। इसमें ये जो चैप्टर है इसे दो पोर्शन में बांटा गया है, मानचित्र और वायु मापन चिह्न। तो इस चैप्टर में से 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का इस चैप्टर में से आता है। एक मानचित्र आते हैं और सेकंड पोर्शन जो इसका है वो वायु मापन संकेत आते हैं। तो सबसे पहले हम आज वायु मापन संकेत को देखेंगे, वायु वेग संकेतों को देखेंगे, उससे रिलेटेड बातों को पढ़ेंगे और जो इसके बाद जो है वो मानचित्र के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो वायु वेग संकेत। वायु वेग मापक्रम का नियोजन 1805 में ब्रिटिश जल सेना अध्यक्ष विस्फोटक ने किया, जिसका अंतरराष्ट्रीय प्रयोग आज भी कुछ परिवर्तनों के साथ हो रहा है। तो जो ये वायु मापन संकेत हैं, ये कब से स्टार्ट किया गया था? 1805 में सबसे पहले इसका जो चलन था वो स्टार्ट किया गया था। भारतीय मौसम मानचित्रों पर व्यूस्फोट वायु मापक्रम के विभिन्न वायु मापी का प्रयोग होता है। इन संकेतों के पिछले पंख से वेग तथा अगले सिरे से दिशा का बोध होता है। इसमें जिस प्रकार के चिन्ह बनाए जाते हैं, इसमें पिछले पंखों से वेग मतलब कितनी तीव्र है और अगले सिरे से दिशा यानी कि जो वायु है वो कितनी तीव्र गति से जा रही है और किस दिशा में जा रही है, इसका जो बोध होता है, इसकी जानकारी मिलती है। इन पंखों को मिलाकर कोई भी वेग प्रकट किया जा सकता है। प्रायः आधा पंख बदलने के साथ वायु गति में 5 नोट का परिवर्तन होता है। यहाँ पर 5 नोट का परिवर्तन होता है, जिसमें एक नोट में 1.85 किलोमीटर प्रति घंटा रहता है। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं एक नोट में 1 समुद्री मील के बराबर होती है। अब इसमें बहुत सारे वायु मापन संकेत दिए गए हैं जो 5 नंबर के आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये मतलब आप कह सकते हो कि आपके पक्के नंबर होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको याद करें और किस प्रकार से इनको तैयार करें जिससे कि हमारे 5 नंबर पक्के हो जाएं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो इसमें अलग अलग 4-5 कॉलम दिए गए हैं। विस्फोटक संख्या दी गई है, विस्फोट संख्या दी गई है, वायु का नाम दिया गया है, संकेत दिया गया है, वेग दिया गया है, वायु का प्रभाव दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग केवल संकेतों को देखेंगे कि वायु मापन संकेत क्या है। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे 0 से। तो 0 जो है वो है शांत, वायु का नाम है। जब वायु शांत होती है तो वायु शांत होती है तो उसे हम किस प्रकार से संकेत करेंगे? इस प्रकार से संकेत करेंगे। उसके बाद नंबर 1 ललित वायु। ललित वायु में एरो बनेगा ऐसा और ये जो आपकी जो लाइन रहेगी इसे हम आधा, हाफ कह सकते हो, हाफ लाइन डिनोट करेंगे। सेकंड है मंद समीर। ओके, मंद समीर कैसे डिनोट करेंगे? इस प्रकार से एरो बनेगा और ये जो हाफ है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो ये हम इसको 1 एक लाइन के रूप में डिनोट करेंगे। थर्ड है धीर समीर। धीर समीर में किस प्रकार से हम करेंगे? एरो ऐसे जाएगा और ये जो आधा है 1 है, ये आधा यहाँ बढ़ जाएगा, 1.5 1.5 हो जाएगी, ये आधा 1 और ये आधा। उसके बाद अल्प बल में हम देखेंगे, फोर्थ संख्या 4th है अल्प बल समीर में इसी रूप में हम आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे ये 1.5 है तो आगे बढ़ के ये कितनी लाइनें हो जाएंगी? 2 लाइनें हो जाएंगी, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद 5 संख्या 5 है सबल समीर। इसी क्रम में हम सबल समीर को कैसे बढ़ा देंगे? आधा क्रम बढ़ा दो तो 2.5 2.5। ठीक है, ये 2 और ये आधी। उसके बाद जो 6वां क्रम है वो है प्रबल समीर।
ओके, तो प्रबल समीर को इसी उसमें आगे बढ़ा दी जाए, 1 2 और ये 3, तो इसकी जो कितनी लाइन डिनोट की जाएगी, 3 लाइन यहाँ डिनोट की जाएगी। अब यहाँ पर ये देखो समीर चल रहा था, शांत, ललित वायु, मंद, धीर, अल्प, सबल, प्रबल। आप इसको कैसे याद करोगे, शांत, ललित, मंद, धीर, अल्प, सबल, प्रबल। तो ये हो गई समीर की जो सीरीज है यहाँ पर खत्म हो गई। 7वां क्रम है जो वो है समझांझावत, है ना। समझांझावत में हम देखेंगे क्रमशः ये लाइन ऐसे ही आधी 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 लाइन एट लास्ट तक बढ़ती जाएगी। जैसे ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी, 1 2 3 और ये आधी। तो इसकी क्रम लाइन कितनी डिनोट हम करेंगे, 3.5। ओके, उसके बाद हम सीरीज आगे बढ़ाते हैं। 8, ठीक है, 8वें पे है झांझा। झांझा की सीरीज एरो ऐसा बनेगा, इस ओर जा रही है और जो इसकी लाइन है यहाँ पर 3.5 थी, इसकी जो लाइन है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4। तो यहाँ पर कितनी लाइन डिनोट करेंगे हम, 4। तो ये जो लाइनें हैं ये आपको रिमेंबर करना है नाम के साथ, तो ये इजी, आपको इजी हो जाएगा लर्न करने में, याद करने में। ओके, 9वां क्रमांक है प्रबल झांझा। प्रबल झांझा में क्या हो जाएगी, 5 4.5, 1 2 3 4 और 4.5, कितनी हो जाएगी ये 4.5 लाइन यहाँ पर हम डिनोट करेंगे। उसके बाद हो जाएगा 10 पूर्ण झांझा। ओके, पूर्ण झांझा में जैसे ये 4 4.5 है तो कितनी हो जाएगी 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 लाइन हम यहाँ पर डिनोट करेंगे पूर्ण झांझा के लिए। उसके बाद क्रम 10 देखेंगे, क्रम संख्या 10 देखेंगे। 10 हो गया ना, 11 देखेंगे। 11 में है झांझावात। ओके, झांझावात में कितनी लाइन आएगी, जैसे ये 5 हो गई तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 5.5, 1 2 3 4 और ये 5.5। आपको ये लाइन लिखनी नहीं है, ये केवल मैं यहाँ पर आपको ये जो लाइन नंबर जो है वो रिमेम्बर याद करने के लिए बता रही हूँ कि किस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। 12 है प्रभंजन। प्रभंजन में हो जाएगी आपकी 5 है तो कितनी लाइनें हो जाएंगी 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो आपको केवल एग्जाम में यहीं तक पूछा जाता है, केवल आपको नाम दिए जाएंगे तो आपको केवल संकेत चिन्ह बनाने हैं। इसके अलावा भी संकेत चिन्ह और हैं जो हम देखेंगे यहाँ पर। मौसम संबंधी कुछ अन्य संकेत चिन्ह भी हैं जिसे हम इस प्रकार से रूपांतरित करेंगे। तो देखिए आप इसे कैसे याद करोगे, ये जो पहली वाली है इसे आप याद करने की जो ट्रिक है वो ऐसे याद करोगे जैसे शांत 0, ललित, मंद, धीर, अल्प, प्रबल, सबल। ये हो गई समीर की सीरीज। तो आधा आधा अंक, आधे आधे लाइन बढ़ा के आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद सम झांझा, प्रबल झांझा, पूर्ण झांझा, झांझावात और प्रभंजन। तो इस प्रकार से आप अगर इनको सीरियल वाइज, जैसे कि आप लोग टेबल्स वगैरह कैसे याद करते हैं, इस प्रकार से इनको सीरियल वाइज आप याद कर लो और बस इतना रिमेंबर कर लो कि किस प्रकार से इनकी जो नंबर लाइन सीरीज है वो आधे आधे आधी आधी जो लाइन है वो बढ़ती जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा भी जो चिन्ह है, मौसम संबंधी चिन्ह है, वो देखिए। इसके अलावा है धुंध। धुंध ऐसे बनेगा आपका। ओके, उसके बाद कोहरा। कोहरा 3 शब्दों का है, 3 इसमें लेटर है, इसीलिए यहां पर कितनी लाइनें आ जाएंगी आपकी 3 लाइनें आ जाएगी। उसके बाद कुहासा। कुहासा 2 लाइन। उसके बाद छिछला कोहरा
छिछला कोहरा हो जाएगा 1, 2 और ये जो ऊपर की लाइन है ये थोड़ी सी कटी हुई रहेगी, क्योंकि कोहरा पूरी तरीके से छा जाता है और छिछला कोहरा यानी कि थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, इसीलिए ये लाइन ऊपर से कटी हुई है। फुहार, फुहार इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद हिम, स्टार, ठीक है। उसके बाद दूरस्थ रजत प्रदीपक, दूरस्थ रजत प्रदीप, ये इस प्रकार से एरो बनेगा। ओके, इसके बाद वर्षा, वर्षा, ओला, ट्रायंगल बनेगा और तड़ित झांझा, तड़ित झांझा, तड़ित झांझा बनेगा आर आकार का, ठीक है। तो ये कुछ वायु मापन संकेत दिए हुए हैं और मौसम संबंधी कुछ संकेत दिए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर का आता है। इसके बाद जो मानचित्र है, किस प्रकार से मानचित्र के प्रकार है, क्यों मानचित्र आवश्यक है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।